हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार शुरू में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपको पता है हम लोग पॉलिटी बहुत ही बेसिक से मतलब एकदम लो लेवल से हर एग्जाम को टारगेट करके स्टार्ट किए हैं। अब पॉलिटी हम लोग क्या करें, प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। अब जैसे हम पॉलिटी स्टार्ट किए, जैसे एक टॉपिक खत्म होता है तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं। मतलब हर एक चीज आपको प्रॉपर वे में मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब आपको थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है और आपकी प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में मिल रही है। हम इसके पहले क्या प्रस्तावना पढ़े थे, इसके पहले हम लोग क्या प्रस्तावना पढ़े थे। आज की हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक अनुसूची है। हमारे जो पहले जब संविधान बना था तो उस समय क्या थे कि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। उसी सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, आपको जो प्रस्तावना पढ़ाए थे पहले उसको थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, तो हम आगे आपको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रस्तावना को रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। पहले प्रस्तावना को रिवीजन करवा देते हैं, फिर आगे सारी चीजें आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी कनाडा से हम लोग क्या क्या लिए थे, केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां लिए थे, कनाडा से हम लिए थे। पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है, और क्या अर्ध संगठनात्मक सरकार का स्वरूप लिए थे, कहां से? कनाडा से लिए थे। ठीक है, और क्या था? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिए थे। सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, इसे आपको रिवीजन करवा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के परामर्श संधि अधिकार किसका था? राष्ट्रपति का था। किस आर्टिकल किस आर्टिकल से? 143 आर्टिकल से राष्ट्रपति जी सलाह ले सकते हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट से। ये कहाँ से हम लोग लिए हैं? ये हम लोग लिए हैं कनाडा से लिए गए सिंह। ठीक है, अब कनाडा से संघ सूची, राज्य सूची, आपको सारी चीज विस्तार से बताए थे। इसे आपको बताया कनाडा संघ सूची, राज्य सूची लिए थे। आगे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए थे। आपको सारी चीजें पढ़ाए हैं, आपको सारी चीजें पढ़ाए थे। समवर्ती सूची हम लोग कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। और संघ सूची, राज्य सूची कहाँ से लिए थे? कनाडा से लिए थे। और ये तो तीनों हम लोग कहाँ से लिए थे कि मतलब पहले से प्रधान 1935 हम लोग ले चुके थे भैया कि हमारा ये तीनों हमारे जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, तीनों सूची हम लोग कहाँ से लिए थे? भारत शासन अधिनियम 1935 से ले चुके थे। अब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया ले लिए और संघ सूची, राज्य सूची हम लोग कनाडा से लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, आपको बताए थे। ये देखिए संघ सूची जो है और राज्य सूची जो है ये हम लोग कहाँ से लिए? कनाडा से लिए। कहाँ से? कनाडा से ले लिए थे। अब ये जो समवर्ती सूची है हम लोग लिए थे भैया ऑस्ट्रेलिया से। आपको सारी चीजें हमको क्लियर कराए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या? दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या के लिए? क्या? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हमारे भारत संविधान संशोधन होगा उस समय तो अब नई नई चीजें आ रही हैं तो उसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो कहाँ से लिए भैया? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? ये कहाँ से लिए थे भैया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिए थे भैया? कहेंगे भैया दक्षिण अफ्रीका से। ये सब आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी क्लास हमारा आज कौन सी है? आज संविधान का प्रस्तावना, सॉरी हमारा आज अनुसूची क्लास है। ठीक है, जर्मनी संविधान से क्या है? आपातकाल के प्रावधान हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से ले चुके थे और यहाँ से लिए हैं जर्मनी के संविधान से भी लिए हैं आपातकाल का प्रावधान। मौलिक अधिकार का निलंबन, आपको पता है 20-21 छोड़ को सभी निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो भैया मौलिक अधिकार का निलंबन का जर्मनी के संविधान से लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का लिए भैया। ये आदर्श कहाँ से लिए? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से लिए? फ्रांस के संविधान से। ठीक है, गणतांत्रिक ढांचा कहाँ से लिए? फ्रांस के संविधान से। इस आपको रिवीजन करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, सामाजिक और आर्थिक न्याय हम लोग लिए हैं। पंचवर्षीय योजना जापान के संविधान से विधि द्वारा संस्थापित प्रक्रिया लिए हैं। ठीक है, उसका प्रस्तावना हम लोग बताए थे। संविधान के अधिकार स्त्रोत, बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है? प्रस्तावना जो है कहती है कि संविधान जो संविधान है वो भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करती है। ये हमारा प्रस्तावना हमारा क्या कहता है कि जो ये संविधान है ना, ये प्रस्तावना क्या कहता है कि प्रस्तावना कहता है जो हमारा संविधान है ना ये भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। कौन? प्रस्तावना कहता है जो संविधान है भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। ठीक है, कौन कहता है? प्रस्तावना। ये आपको टॉपिक याद रखना है, आपको सारी चीजें पढ़ाए हैं। ठीक है, अब
दूसरी बात, इसमें प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, मतलब 4 बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रियम्बल हैज 4 बेसिक एलिमेंट। ठीक है, 4 मतलब 4 तो आपको बेसिक एलिमेंट है। कौन कौन से पहले आपको बता दिए। कहता है भैया जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहता है कि जो संविधान है भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। कौन? प्रस्तावना, आपको बता दिए। अब दूसरा क्या कहता है, भारत की प्रकृति कैसी है, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, क्या भैया, भारत एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। क्या भैया, क्या दूसरा क्या कहता है, भारत जो है संप्रभु, क्या संप्रभु, अपने प्रभु खुद, संप्रभु, समाजवाद को बढ़ावा देता है, धर्मनिरपेक्ष, कोई एक धर्म को नहीं मानता है, यहाँ के हर धर्म के लोग हैं, लोकतांत्रिक, राजा का बेटा राजा शासन नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, गणतांत्रिक समाज राज व्यवस्था वाला राज है। कौन भैया, कहता है। दूसरी बात क्या कहता है प्रस्तावना, कहता है भारत की प्रकृति कैसी है, भारत में संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक वाला राज व्यवस्था है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और क्या देख लेते हैं, ये प्रस्तावना है, कहता है ना कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना पढ़े, हम भारत के लोग भारत के एक संप्रभु संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, उसको देखिए सामाजिक, क्या यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक कितने प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है। और विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है देखेंगे, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमारे संविधान में। ठीक है, स्वतंत्रता हमारे 5 प्रकार के। प्रतिष्ठा, अवसर क्या है, अवसर है कितने, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, इसके हम क्या कहते हैं, इसे 26 नवंबर 1949 को क्या अंग्रेज करते हैं, क्या संविधान को अंग्रेज करते हैं। सारी चीजें आपको बताया है, आपको पढ़े हैं, क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए ना, आपको बता दिए स्वतंत्रता समानता 2 प्रकार समानता हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा क्या कहता है, 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान को अंग्रेज करते हैं। ठीक है, अब आपको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग अनुसूची को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, अनुसूची, क्या देख लेते हैं, अनुसूची को देख लेते हैं। हम लोग अनुसूची को देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग अनुसूची को देखते हैं। अनुसूची क्या कहता है, देखेंगे 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान जब लागू हुआ था, उस समय हमारे मूल क्या कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को जब कुल संविधान जब लागू हुआ था 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची, जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। ठीक है, उसमें चेंजेस कहें, जुड़े कुछ अनुसूचित, कितने हो गए, वर्तमान 12। जब कहेंगे जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुसूचित थी, आप कहेंगे 8 अनुसूचित थी। और जब कहेंगे वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आप कहेंगे वर्तमान में 12 हो गई बढ़ के। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुसूची देखिए कौन कौन सी क्या अनुसूची कहती है। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए अब अनुसूची 12 अनुसूची को हम लोग पढ़ेंगे। क्या 12 अनुसूची को हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, क्या इतनी में क्या अनुसूची स्टार्ट हुई, अनुसूची में क्या कहता भैया, जब मूल में 8 अनुसूची थे, वर्तमान में 12 हो गई है। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। अब कहते हैं प्रथम अनुसूची, देखते क्या कहता है। प्रथम अनुसूची का भारतीय संघ के राज्य और संघीय क्षेत्र के वर्णन करता है। प्रथम अनुसूची भारत के राज्य और क्षेत्र को वर्णन करता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको वर्णन करता है प्रथम अनुसूची में। हमारे 12 अनुसूची हमारे संविधान में। पहली अनुसूची कहती है हमारा जो भारत है उसके राज्य और क्षेत्र के बारे में कहती है पहली अनुसूची। आपसे एग्जाम यही पूछता है जो फर्स्ट अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है। आप कहेंगे जो पहली अनुसूची है वो जो है भारत राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक कौन कहता है, प्रथम अनुसूची कहता है। कौन कहता है भैया, प्रथम अनुसूची हमसे यही कहती है।
और दूसरी अनुसूची क्या कहती है, दूसरी अनुसूची हमसे क्या कहता है, विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन की आदि का वर्णन करता है। दूसरी अनुसूची हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, जो मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्ते के बारे में बताता है। कौन भैया, दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची क्या कहता है, विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते के बारे में बताता है। जो हमारे संसद है उनको कौन सी वेतन मिलेगा, हमारे राष्ट्रपति हैं उनको वेतन कैसा क्या मिलेगा, उसके बारे में दूसरी अनुसूची बताती है। पहली बताई क्या, हम पहले आपको क्या बताया, पहली में कहता है भारत एक राज्यों का संघ। दूसरी में क्या कहता है, दूसरी में कहता है कि विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और मतलब जितने भी हैं उनको क्या, उनके वेतन भत्ते के बारे में बताता है दूसरी अनुसूची। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरी अनुसूची पहले से जो बता दी है, मूल में 8 थी और वर्तमान में 12 हो गई है। मूल में 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई है। और पहली बताती है वेतन, पहली बताती है इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरी बताती है कि जो विभिन्न पदाधिकारी को वेतन और भत्ते बता देते दूसरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, आपको ऐसे रिपीट करते नहीं हो जाएगा। तीसरी क्या बताती है, तीसरा हमें क्या बताता है, तीसरी अनुसूची में क्या बताता है हम लोगों को, तीसरी अनुसूची क्या बताता है, विभिन्न पदाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण करने का वर्णन करता है। विभिन्न पदाधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको शपथ के बारे में बताती है, उनके ओथ के बारे में बताती है, शपथ के बारे में बताती है। आपको पता है कि शपथ क्या होता है, शपथ लेते हैं ना जब बनते हैं, तो वही शपथ के बारे में बताता है तीसरी अनुसूची। पहले में क्या बताई, पहले में क्या बताए, इंडिया राज्यों का संघ है, इंडिया अर्थ राज्यों का संघ है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में क्या बताए, विभिन्न पदाधिकारी को वेतन और भत्ते के बारे में बताए। और तीसरी क्या बताए, उनके ओथ, उनके शपथ के बारे में बताए। तीसरी कहती है भैया उनके शपथ, कौन कैसा शपथ लेंगे, कौन को शपथ लेगा, उसके शपथ के बारे में वर्णन बांटे तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में उनके शपथ यानी ओथ के बारे में वर्णन करता है। कोई दिक्कत हो, कोई किसी को कोई परेशानी यहाँ तक हो तो बताइएगा। हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत नहीं। ठीक है, उसे याद करने तरीके मत ढूंढिए, वो बहुत आसान है, उसे क्या याद करना, वो ऐसे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। उसके लिए आप कुछ निश्चिंत रहिए। ठीक है, क्या कहता है, पहले क्या कहता है, भारत एक राज्यों का संघ है, पहली अनुसूची कहती है। दूसरी कहती है उनके जो विभिन्न पदाधिकारी, उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताती है। और तीसरी क्या बताती है, तीसरी कहती है उनके शपथ, उनके ओथ के बारे में बताती है। कौन तीसरी, विभिन्न पदाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण करने का वर्णन करता है। कौन भैया, तीसरी अनुसूची। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे चौथी अनुसूची क्या कहता है, चौथी अनुसूची क्या, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची क्या कहता है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के स्थान का आवंटन करता है। जो राज्यसभा में है उनके सीटें के बारे में वर्णन करता है। कौन, राज्यसभा के सीटें के बारे में वर्णन करता है। राज्यसभा में सीटें, आपको ध्यान रखें कि राज्यसभा के विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्र, संघीय क्षेत्र मतलब यूटी जो है, उनकी सीटें कितनी रहेंगी, उस देश, उस राज्य में कौन कितने यूटी रहेंगी, कितने मतलब सीटें कितने रहेंगी, वो बताता है चौथी अनुसूची। चौथी सीटें, सीट में होते हैं चार चेयर होती है, चेयर में कितना होते हैं, 4 पहिए होते हैं। और सीटें बताता है राज्यसभा के सीटें, चार से क्या पता करेंगे, चेयर में 4 चेयर में होती है, उसके पहिए होते हैं, तो सीटें याद करेंगे। इसे चौथी में, पहले में इंडिया राज्यों का संघ है, हमारा देश राज्यों का एक संघ है, हम लोग एक संघ में है। और दूसरे क्या कहते हैं भैया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के कर्मचारी, उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताता है। तीसरी क्या कहता है, उनके ओथ, उनके शपथ के बारे में बताता है। तीसरी क्या बताता है, उनके शपथ के बारे में बताता है, उनके शपथ के बारे में बताता है, किसके, विभिन्न पदाधिकारी के शपथ के बारे में बताता है। चौथी क्या कहता है, राज्यसभा में आवंटित क्षेत्र, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, कितने उनके क्षेत्र होंगे, उनके चेयर भैया 4 से कहेंगे, चेयर में होते हैं 4 पहिए, उनके सीटें बैठने के लिए 4 पहिए वाले कुर्सी पर बैठते हैं, तो सीटें उनसे पूछ रहा है। ठीक है भैया, अब पांचवी का कहता है भैया, पांचवी का कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उल्लेखन करता है। मतलब अनुसूची मतलब अनुसूचित, आप वो जानते हैं जो जंगलों में रहते हैं बहुत छोटे अनुसूचित जाति के लोग, वो लोग पेड़ पे जाते हैं, हा हु हैया हैया करते नहीं रहते हैं, उन लोगों के लिए विशेष अधिकार क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन के नियंत्रण के लिए उनके लिए अलग से नियम बनेगा। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि पेड़ नहीं काटे, अरे उनका तो नीति यही है कि वो पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ काटते हैं, खाना बनाते हैं, वहीं में रहते हैं, उनका तो नियम यही है ना, हु हा करना, उनका कल्चर यही है, उनका
कल्चर पे जब वहाँ पे संविधान लागू कर देंगे, आप कह देंगे भैया पेड़ मत काटो, वो लोग गुलवेर बना के मारते हैं पेड़ काट काट के, लकड़ी से खाना बनाते हैं। अगर कल्चर सरकार क्या करेगी, संविधान क्या करेगा, उनको कल्चर को जब रद्द कर देगा तो उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। तो वहाँ कह रहा है 5वीं यही कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध, मतलब वहाँ पे मतलब जो नियम होंगे कुछ अलग होंगे, ठीक है, वहाँ पे कुछ नियम कानून कुछ वहाँ पे अलग होंगे। कौन कहता है? आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों को बात करता है कौन? 6वीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये छठी अनुसूची में आते हैं। अब इससे क्वेश्चन आपको कैसे बनता है? इससे क्वेश्चन बनता है कि जो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है। आपको पता है असम शामिल है, मेघालय शामिल है, त्रिपुरा शामिल है, अब मिजोरम शामिल है। अगर इन तीनों चारों शामिल है, इसमें से कोई बदल देगा, इसमें से कोई बदल के आपको रख देगा, अगर आप इसे याद करे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपको पता होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य है। अगर कोई आएगा तो आप उसे हटा देंगे। अगर मान लीजिए इसमें से सेम आ गए, मतलब दूसरा दे दिया, आप लोग पढ़े नहीं तो आप भूल जाएंगे, कैसे करेंगे? इसीलिए क्या कहते हैं भैया कि वहां पे इसे आप पढ़ेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अनुसूची 6 में है। किसमें? अनुसूची 6 में है, ठीक है, अनुसूची 6 में है, ठीक है। हम क्या बताए अभी तक आपको? पहली अनुसूची आप लोग याद करेंगे, क्लास में याद करेंगे। पहली अनुसूची इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची विशेष वेतन भत्ते, किसके? विशेष पदाधिकारी के वेतन भत्ते। तीसरे में उनके शपथ। चौथे में सीटें, क्या भैया? चौथे में उनके सीटें, राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी? पांचवें में अनुसूचित जातियों के लोग के लिए विशेष उपबंध है। 6वें में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची में है। आप लोग इसे रट्टा मारते चलेंगे, ठीक है, आप लोग इसे रट्टा मारते चलेंगे। आपको रट्टा नहीं मार पा रहे हैं, इसे आप लोग रट्टे रहिए। आपको कोई दोस्त यार होगा, आपको तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहा होगा, उसको आप लोग 2 बार 4 बार सुना देंगे। आपको इसकी अनुसूची आपके 12 के 12 अनुसूची आपके लिप पे हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, इसे आप लोग रट्टा मार के 2-4 लोगों को सुना देंगे, 2-4 बार रट देंगे, आपका अनुसूची याद हो जाएगी। अनुसूची तो एक ना एक क्वेश्चन बनता है ठीक है। अब देखेंगे 7वीं अनुसूची क्या कहती है। 7वीं अनुसूची, ये देखिए 7वीं अनुसूची क्या कहती है। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? शक्तियों के विवरण की 3 सूचियां। अब आपको पता है शक्तियों के विवरण की 3 सूचियां, मतलब हमारे देश में राज्यसभा है और संसद, मतलब संघ शेष है, ठीक है। तो कहते हैं 3 सूची है। राज्यसभा जिसमें काम करती है, जो विषय लिखा है, 3 सूची का, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची जो है उसपे केंद्र सरकार काम करती है। तो उस विषय में जो संघ सूची है उसमें जो विषय लिखा है उसमें केंद्र सरकार ही काम करेगी, ठीक है। उसमें जितना भी काम लिखा है उसमें केंद्र सरकार करेगी। और राज्य सूची में जो राज्य के लायक काम लिखा है राज्य करेगी। और जो समवर्ती सूची है ना, ये समवर्ती सूची, इसमें मिल बांट के लोग काम करते हैं। इसमें जो बातें लिखी गई हैं इसमें क्या करते हैं, दोनों मिलकर राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार दोनों काम करती है। कहेंगे गुरुजी 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? तो कहते हैं 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विवरण की 3 सूचियां हैं। शक्तियों के विवरण की 3 सूचियां तीसरी अनुसूची में। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको बताए थे कनाडा से कौन कौन लिए थे, आपको ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सूची लिए थे, भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन सूची लिए थे, आपको पता है। आपको बता देते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से, क्या भैया, भारत शासन अधिनियम 1935 से सूचियों को लिया गया है। 3 सूचियां कहां से लिए भैया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद क्या हुआ कि संघ सूची और राज्य सूची। क्या संघ सूची, राज्य सूची? संघ सूची, ये संघ सूची, राज्य सूची हम लोग कहां से लिए? कनाडा से। कहां से भैया? कनाडा से, ठीक है। कनाडा से संघ सूची और राज्य सूची ले लिए। और उसके बाद समवर्ती सूची हम लोग कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिए थे, ठीक है। आपको पता होगा, सब याद किया है, आपको याद होगा। अब देखिए संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इसमें जो संघ सूची है इसको भैया इस पे केंद्र सरकार काम करेगी। संघ सूची जितने अंदर इसके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इसके अंदर सारे काम केंद्र सरकार करेगी। और उसके बाद कहते हैं राज्य सूची में 61 विषय है। इसमें क्या? राज्य सरकार काम करेगी। और जो समवर्ती सूची है, मतलब दोनों मिलजुल के, मिली जुली सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे 52 सब्जेक्ट पे मिलजुल के काम करेंगे। 52 सब्जेक्ट मिलजुल के करेंगे। 7वीं अनुसूची में हम आपको क्या बताएं? 7वीं अनुसूची में क्या बताएं? 3 सूचियों के विवरण। शक्तियों की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कौन भैया? संघ सूची में 100 विषय है, संघ सूची में 100 विषय है, उसे क्या करेंगे? केंद्र सरकार काम करेगी। राज्य सूची में 61 विषय है, उस पर राज्य सरकार काम करेगी। समवर्ती सूची मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे उसको, तो 52 हो जाता है,
कितने 52 सब्जेक्ट है। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे पहले में क्या बताए थे, भारत एक राज्यों का संघ है। पहले में बताया था भारत एक राज्यों का संघ है, पहली अनुसूची। दूसरी में विभिन्न पदाधिकारी को वेतन और भत्ते के बारे में बताते हैं। तीसरी में उनके ओथ उनके शपथ के बारे में बताते हैं। चौथे में सीटें, राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। ठीक है, छठी में। पांचवी में आपको क्या बताए थे, पांचवी में क्या बताए थे, अनुसूचित, पांचवी में क्या बताया था, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के उपबंध। छठे में क्या बताए थे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा बताए थे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बताए थे, ये चार्ट हो गए। और सातवीं में क्या बताए, शक्तियों की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची जो है उसमें 100 विषय है, उसमें केंद्र सरकार। राज्य सूची में 100 विषय है राज्य के लिए, और 52 विषय किसमें है, संवर्ती सूची, उसमें दोनों मिलके काम करेंगे। कहेंगे हाँ गुरुजी आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 8वीं अनुसूची चलते हैं। क्या भैया, 8वीं अनुसूची जो हमारी भाषा है, क्या हमारी जो लिपि है, भाषा है, जो हमारी लिपि 8वीं अनुसूची में बताता है, भाषा का उल्लेखन मूल संविधान में 14 था। जो हमारे मूल संविधान थे ना, उसमें भाषा सिर्फ हमारी 14 थी। और ध्यान रखना उसमें इंग्लिश नहीं है, ध्यान देना, भाषा हमारे मूल संविधान में 14 थी। ठीक है, आप जब पेपर देने जाते हैं तो जो कंप्यूटर मिलता है आपको ऑनलाइन पेपरों में, उसमें आपको कितने 22 भाषा मिलते हैं। 22 भाषा में आपको पेपर देने के अनुमति मिलती है कि नहीं। ठीक है, तो कहते हैं 8वीं अनुसूची कहती है मूल संविधान में हमारे पास सिर्फ 14 भाषा थे। क्या, सिर्फ 14। उसके बाद धीरे धीरे करके 22 भाषा, कितनी भाषा जोड़ दी गई, 6 तो 8 भाषा और जोड़ दी गई। ठीक है भैया, तो कौन कौन कब जोड़ी गई हम आपको बताएंगे, कैसे जोड़ी गई हम बताएंगे। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 8वीं में क्या है, 22 भाषा है। 8वीं में भाषा के बारे में उल्लेखन करता है। मूल संविधान में 14 भाषा थे, वर्तमान में 22 भाषा हो गए। कितने हो गए, वर्तमान में 22 भाषा हो गए। वर्तमान में कितने भाषा हो गए, 22 भाषा हो गए। मूल संविधान में कितने, 14 थी। और कितने अनुसूची, 8 अनुसूची में भाषा के बारे में उल्लेखन है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा हो गई। उसमें इंग्लिश नहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले 14 भाषा जो मूल संविधान में थी, पहले उसको देख लेते हैं कौन कौन थी। देखेंगे, संस्कृति थी, तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी। आपको याद नहीं करना, एक बार पढ़ लेना है, इतनी बड़ी चीजें आपको याद नहीं करना है, आप यूपीएससी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संस्कृत देख लेंगे, तमिल देख लेंगे, तेलुगु देख लेंगे, मलयालम देख लेंगे, कन्नड़ देख लेंगे। ठीक है, कन्नड़ देख लेंगे। अब क्या, छठी उड़िया हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, असमिया हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, कश्मीरी। मतलब ये जो है 14 थी, ये मूल संविधान में थे, उसके बाद क्या किया, उसके बाद धीरे धीरे कुछ भाषा ऐड करेगी। अब आप जो बताएं, जो न्यू ऐड की गई है उनको आपको याद रखना है, उनको याद रखना है। ठीक है, उनको याद रखना है आप लोगों को याद रखना है। हमारे क्या कहते हैं, 8वीं अनुसूची में कहता है भाषाओं के बारे में उल्लेखन है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 हो गई। 14 कौन कौन थे, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली, असमिया, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी। 14 भाषा हो गई आप लोगों को। अब दिखाते हैं कौन कौन से ऐड हुई। अब ऐड पे आ जाते हैं। जो 15वीं भाषा थी सिंधी, क्या भैया, जो 15वीं भाषा सिंधी थी उसे कब जोड़ा गया था, आपसे पूछता है एग्जाम में, पहले यही पूछता है। 14 तो भाषा थी, 14 भाषा मूल संविधान में थी, मगर वर्तमान में बढ़ गई है। बढ़ के कितने हो गए, तो कहेंगे 22। अब कहेगा 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी उसको क्या नाम है, और किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था। आप कहेंगे 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी उसका सिंधी नाम है, और 21वां संविधान संशोधन, 21 संविधान संशोधन 1967 1967 में जोड़ी गई थी। ठीक है, आपसे पूछता है जो 15वीं भाषा थी सिंधी, वो कब जोड़ी गई, आप कहेंगे 1967 में। आप कहेंगे कौन सा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। ये इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब हर एग्जाम में ये आता, इसका तय है। ठीक है, 15वीं भाषा कौन जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। भैया किस संविधान संशोधन, 21 संविधान संशोधन कब भैया, 1967। ठीक है, 8वीं में हम क्या बताएं, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेखन है। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा थी, अब वर्तमान में हो गई है 22। अब जो 22 हो गई है, 14 तो आपको पता है। अब 15वीं क्या, सिंधी जोड़ी गई। सिंधी कब जोड़ी गई, 21 संविधान संशोधन 1967 में। कहेंगे गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 3 भाषा और देख लेंगे, 3 भाषा। पहले 3 भाषा को देखेंगे, ये 3 जो भाषा है, ये 3 भाषा कौन भैया, ये 3 भाषा कौन,
16वीं 17वीं 18वीं ये साथ में जोड़ी गई भैया, साथ में जोड़ी गई थी। ये कब जोड़ी गई? 16वीं 17वीं 18वीं कहते हैं 31 संविधान संशोधन, 71 संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992, 1992 1992 में जोड़ी गई थी। कब भैया? 1992 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। कौन भैया? 16वीं 17वीं 18वीं। ठीक है, क्या है भैया? एक कोंकणी हो जाती है, क्या? एक कोंकणी हो जाती है, एक मणिपुर हो जाती है, एक नेपाली हो जाती है। क्या भैया? एक नेपाली हो जाती है। क्या कहते हैं इसको? कभी कभी टिक लगा लेते हैं, क्या? नमक। क्या? नमक। नेपाली, क्या? नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी। कैसे? कोंकणी। आप याद कैसे करेंगे? नमक याद कर लेंगे। 71वां संविधान संशोधन, 71 संविधान संशोधन कौन जोड़ा गया भैया? आप कहेंगे भैया नमक जोड़ा गया। कहेंगे नमक जोड़ा गया। नमक का मतलब हो जाता है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद करने के तरीके। संविधान संशोधन कौन था? 71 संविधान संशोधन था। और डेट कब था? 1992 का डेट था। क्या? 1992 का डेट था। ठीक है, 1992 का डेट था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो। हम क्या बताए? आठवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची मूल 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 में, आठवीं अनुसूची भाषा के बारे में उल्लेखन करता है। मूल में सिर्फ 14 भाषा थे, वर्तमान में बढ़ के 22 हो गए हैं। 15वीं जोड़ा गया किस संविधान संशोधन 1967 से। अब क्या हुआ? 16वां 17वां 18वां कब जोड़ा गया? एक कहते हैं नमक जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 1992 में जोड़ी गई। अब देखेंगे मैथाली, संथाली, बोडो और डोंगरी। क्या भैया? मैथाली, संथाली और बोडो और डोंगरी। कौन भैया? मैथाली, संथाली, बोडो और डोंगरी। एक कब जोड़ी गई भैया? मैथाली, संथाली, बोडो और डोंगरी जोड़ी गई 19, 20, 21, 22 जोड़ा गया भैया। 19, 20, 21, 22 जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन 2003 का है। कब जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। कौन भैया? 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं 24 थी और वर्तमान 22 है। 14 आपको पता है मूल संविधान की। 15वीं जोड़ी गई सिंधी। 21 संविधान संशोधन 1967 का। उसके बाद क्या? 16वीं जोड़ी गई, 17वीं जोड़ी गई, 18वीं जोड़ी गई। क्या? 16वीं में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। ये भैया एक कब तक था? 71वां संविधान संशोधन 1992 का था। इसे नमक कहते हैं। उसके बाद मैथाली, संथाली, बोडो और डोंगरी एक कब जोड़ी गई? कहेंगे 92 संविधान संशोधन 2003 का। भैया संविधान संशोधन 92 कैसे याद करेंगे? ये देखो 92 इसमें था, इसमें 92 आगे आ गया। क्या कहेंगे? 2003। कौन संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। वो कौन था? नमक था। और उसके 92 संविधान संशोधन कहेंगे भैया ये 2003 का है। कौन? बोडो, डोंगरी, संथाली और मोठली। क्या? बेंडो, डोंगरी, संथाली और मेडली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिवीजन करके चलेंगे, जैसे दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्या कहें भैया? हमारे संविधान में, हमारा संविधान जब बना था उस समय 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है? 12। अब कैसे बढ़ गई? बढ़ तो गई। कौन कौन बढ़ी? क्या क्या? पहले में पहले देखेंगे। पहले में क्या थी? पहले में कहेंगे भैया राज्य के क्षेत्र के बारे में, मतलब हमारा इंडिया राज्यों का एक क्षेत्र है, 1 बताता है। 2 कहता है विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन और भत्ते, 3 बताता है। 3 कहता है भैया, 3 कहता है उनके शपथ, विभिन्न पदाधिकारी के शपथ। 4 बताता है कि उनके सीटें, राज्यसभा में कितने सीटें होंगे, राज्यसभा में कितने सीटें होंगे। 5 बताता है अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन का विवरण क्या होगा। 6 बताता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6 बताता है। 7वीं बताता है शक्तियों की सूची के 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और उसके बाद कहते हैं, उसको आगे बताता है भाषाओं को लेखन करता है 8 वाला। 8 में कौन कौन भाषा थी? मूल संविधान में से 14 भाषा थी। कौन कौन थी? संस्कृत, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली, असमिया, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी। अब वर्तमान बढ़ के कितनी? 15वीं जो जोड़ी गई सिंधी। 15वीं जोड़ी गई सिंधी 21 संविधान संशोधन 1967 से। फिर कोंकणी जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई 71 संविधान संशोधन 1992। अब मैथाली, संथाली, बोडो, डोगरी जोड़ी 92 संविधान संशोधन 2003 से। कोई दिक्कत नहीं है। अब नौवीं अनुसूची जोड़ी गई भैया। जब संविधान बना ना तो पहले संविधान संशोधन हुआ। क्या कहता है? 9वीं अनुसूची जोड़ी प्रथम संविधान संशोधन इसी में हुआ। कब भैया? 1951 में। ये क्या हुआ भैया? ये भूमि सुधार संबंधित थी। भूमि सुधार मतलब समझते हैं कि उस समय जो लोग बहुत जमीन की जिनके पास ज्यादा थी, उनकी जमीन सरकार छोड़ने वाली थी,
उनको उसके जमीन के रिलेटेड जो जमींदार नहीं थे उनके जमीन छोड़ने वाले थे, लिमिट जमीन। तो क्या हुआ, तो वही संविधान हुआ था, लिमिट जमीन के लिए यही संविधान हुआ था कि जिसके पास जमीन है वो सरकार छीन ले रही थी। तो पहलवा संविधान संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार से संबंधित थी। कब भैया, 1951। आपसे यही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित थी। आप कहेंगे भूमि संबंधित थी, भूमि सुधार से। भूमि मतलब जो बहुत लोग ज्यादा हड़प के रखे थे, अपने को जमींदार कर रहे थे, सरकार क्या की भैया, पहले संविधान संशोधन 1952 में ही कर दी। जो जमींदार थे उनके जमीन छीन ले रही थी। तभी तो उस समय क्या हुआ था कि जमीन बहुत लोग दान कर रहे थे कि भैया जान गए थे कि संविधान लागू हुआ है, अब जमीन छीनी जाएगी, तो सब क्या करते थे, जान दान कर दे रहे हैं। तो सोच रहे थे भैया अगर दान कर देंगे तो कुछ नाम होगा, कुछ पुश्ते जानेंगी, अगर सरकार छीनेगी कोई मतलब नहीं। इसीलिए क्या कर रहे थे उस समय, जान गए थे 1951 में से पहले ही जमीन दान कर दे रहे थे जो जमींदार लोग थे। भैया 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 में। 9वीं अनुसूची 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन था। किससे संबंधित थी, कहेंगे भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। कब, 1985। एक किससे संबंधित है, दर बदल। जैसे भैया कि आज नेता जो क्या थे, दर बदल देते थे कि हम लोग क्या किए, वोट दिए, रात में पलट गए। जैसे हम बीजेपी में है, वोट दे दिए और रातों रात पलट गए किसमें, कांग्रेस में। तो भैया हमारा उल्लंघन हुआ फंडामेंटल राइट का ना, हम चुने तुमको, तुम रात रात पलट गए। तो 10वीं अनुसूची यही कहती है कि 52वां संविधान संशोधन दर बदल से संबंधित है, कि कोई दर नहीं बदलेगा, कि रातों रात दर बदल देते थे नेता, तो दर नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो कौन कहता है, 10वीं अनुसूची कहती है 52वां संविधान संशोधन जुड़ी है 1985 से दर बदल से संबंधित है। कौन, 10वीं अनुसूची। जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था। अब कब, 1985 में। आपका डेटा पूछ लेता है कब कब जो 10वीं अनुसूची जोड़ी कब जोड़ी गई थी, आप कहेंगे 1985 में। कब, 1985 में। किससे संबंधित है, कहेंगे दर बदल से दर बदल से संबंधित है। कौन संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं 11वां संविधान संशोधन। क्या, 11वां संविधान संशोधन। क्या भैया, 11वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन। क्या भैया, 11वां जो सूची जोड़ी गई तो किससे संबंधित है, आप कहेंगे ग्राम पंचायत से संबंधित है। क्या भैया, 11वां अनुसूची जोड़ी गई तो किससे संबंधित है, आप कहेंगे ग्राम पंचायत से। जो हमारा ग्राम पंचायत है 11वां संविधान से जुड़ी गई थी। ए भैया 11वें अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 से जोड़ा गया। कौन, 11वीं अनुसूची, जो ग्राम सभा के पंचायत से संबंधित है। कौन, 11वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन 1992 से। आपको याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी। कौन भैया, तो कौन भैया कहेंगे आप लोग कि 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। कब जोड़ी गई, तो 1992-93 में। कौन सा संविधान संशोधन 73 हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 12वीं, ये दोनों सेम है, ये नगर पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है नगर पंचायत से संबंधित है ना। ये 74 संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई थी। ठीक है, आपकी अनुसूची 12 कंप्लीट हो गई, आपकी अनुसूची 12 कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपकी अनुसूची 12 कंप्लीट हो गई। कोई दिक्कत, कोई किसी को परेशानी नहीं आता क्या, कहीं कोई परेशानी नहीं। हम आपको बताएं कि 92 जो 11वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी, ग्राम पंचायत से रिलेटेड थी। 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में। अब जो 12वीं अनुसूची थी वो ग्राम पंचायत संबंधित थी। कब, 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 1992-93 में। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। आज अब उसके बाद क्या, नागरिकता नहीं रहेगा, उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या है हमारा, देखेंगे 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे यहाँ सिर्फ 8 अनुसूची थी, वर्तमान 12 हो गई, बढ़ के 12 हो गई। पहले में विभिन्न पदाधिकारी के वेतन और भत्ते, सॉरी पहले क्या कहता है कि जो हमारा जो राज्य है, जो हमारे देश है, वो राज्यों का एक संघ है, पहले बताती है। दूसरी हमसे बताती है कि विभिन्न पदाधिकारी के वेतन और भत्ते बताती है। तीसरी क्या बताती है कि उनके शपथ, मतलब विभिन्न पदाधिकारी की शपथ क्या होगा उसके बारे में बताती है। चौथी मतलब राज्यसभा में सीटें कितनी हो जाती हैं, चौथी राज्यसभा में सीटें कितनी हैं। पांचवी कहता है भैया कि जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं उनके विशेष उपबंध। और छठी में कहता है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम कहता है। सातवीं कहता है कि शक्तियों की सूचियों की 3 विषय, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उस पर काम करेंगे। अब 8वीं कहती है भारत संबंधित है।
पता था आपको। 9वीं कहती है कि भैया 9वीं कहती है कि जो पहले संविधान संशोधन हुआ पर तो किससे संबंधित, भूमि सुधार से। 10वीं दरबदल से। 11वीं ग्राम पंचायत से। 12वीं अनुसूचित नगर पंचायत से। ठीक है, तो आपकी ये अनुसूचित समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।